नमस्कार, सत श्री अकाल, वणक्कम, खंबा घड़ी, राम राम साहब, सभी को ऑल्टर्नेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं सीनियर जर्नलिस्ट शेखर अय्यर सर। सर का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट 40 इयर्स का है। डिफरेंट स्टेट असेंबलीज, पार्लियामेंट, लोकसभा इलेक्शंस, राज्यसभा इलेक्शंस, स्टेट इलेक्शंस और मतलब लिस्ट बहुत लंबी है। और क्योंकि मुद्दा ऐसा इंपॉर्टेंट है, 3 मुद्दे हमारे पास इंपॉर्टेंट है। हर कोई यूपीए के बारे में बात करे, स्पेशल 26 के बारे में बात करे, बट व्हाट अबाउट द एनडीए मीटिंग व्हिच हैपेंड, उसके बारे में टच भी हार्डली लोग करें, बट वहां से भी बहुत क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। सर, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओवर टू यू सर। जी सर। नमस्कार गायत्री जी, नमस्कार आपके सारे व्यूअर्स को। कल इम्पोर्टेंट डे रहा है, नो डाउट। आपने ऑपोजिशन मीटिंग की जिक्र की बेंगलोर में, लेकिन शाम तक सुर्खियां बदल गई। द होल थिंग गॉट चेंज्ड। और ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री का जो इंटरेक्शन रहा, देखिए उनका भाषण तो कल टेलीवाइज हुआ, सबने देखा है कि किस तरह उन्होंने सारे बातें सामने रखी है। लेकिन जो इंडिविजुअली कई जो बाकी जो दल, जो नए दल जो शामिल हो रहे हैं, जो पुराने दल हैं जो एनडीए में, उन सब से मिलकर बात करके कम से कम 1.5-2 घंटे वहाँ पे पीएम रहे, सबसे बात किए, फिर वहाँ डिनर भी हुआ। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए, सबसे बड़ी फर्क हमें समझना चाहिए गायत्री जी, जो कल ऑपोजिशन का मीटिंग इसीलिए हुआ ताकि ये सोच के भाई किसी तरह हम मैंडेट को इकट्ठा करें, मैंडेट कैसे हम बनवाएं। ये नहीं है कि भाई मैंडेट कैसे लोग हमें दें, वो नहीं है, कैसे मैंडेट बनवा ले, इसका ले लो उसका ले लो, जोड़ जाके किसी तरह अगर बीजेपी का संख्या कम हो सकती है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मैंडेट के लिए नहीं गए वहां। ये मीटिंग कल एनडीए की मीटिंग मैंडेट के लिए नहीं था, विस्तार के लिए था, इंक्लूसिवनेस लाने के लिए, सबको शामिल करने के लिए था। क्योंकि बीजेपी अपने पैर पर खड़ी हुई है और अपने पैर पर ही जीत जाएगी, मेजोरिटी ले लेगी, उस पर कोई डाउट ही नहीं है। अगर कोई कल अगर प्रधानमंत्री की जो भाषण देखे होंगे, एनडीए साथियों को जो भाषण दिए, जो बातें सामने रखे, जिस कन्विक्शन से रखे, कोई डाउट नहीं है कि पीएम कितने कॉन्फिडेंट है और कितने कॉन्फिडेंट बीजेपी है। लेकिन बात यह है कि प्रधानमंत्री की एक इच्छा है, एक ख्वाहिश है, वो ये है कि 2014 से ज्यादा सीटें मिली 2019 में, सेकंड मैंडेट। और पीएम चाहते हैं कि जो थर्ड मैंडेट आए उससे भी ज्यादा हो, ताकि ये मैसेज जाए कि लोग बार बार वो रिन्यू कर रहे मैंडेट प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व पर, प्रधानमंत्री की मोदी के नेतृत्व पे जो सरकार कार्यक्रम चला रहे, जो देश बदलने के लिए जो बड़े बड़े कदम लिए गए, उसके लिए समर्थन मिले, एक प्रकार से इंडोर्समेंट मिले, वही पीएम चाहते। लेकिन यहाँ पे जो हुआ, कल एक एक करके से बात की। और दूसरी बात, सारे जो अटेंड किए सब खुश थे। वहां जैसा नहीं है बंगलौर में, क्या जब लोग वापस गए, पहले तो भाई सबने एड्रेस नहीं किया प्रेस कॉन्फ्रेंस, सोनिया एड्रेस नहीं की, लालू नहीं किए, नीतीश कुमार नहीं किए, और स्टालिन भी नहीं किए, पिछले बार भी नहीं किए, इस बार भी नहीं किए। अगर सब लोग आए, भाई सब लोग प्रेस को सामने आ जाते, नहीं किए। इसका मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू से है, अब हो चुका है। पहले तो नाम को लेकर हुआ है, ये I.N.D.I.A, जो इंडिया जो 5 डॉट है उसमें मेरे ख्याल, वो जो 5 डॉट को लेकर जो शुरू हो गया है। मैं सुन रहा हूँ कि नीतीश कुमार बड़े नाराज है, ये क्या नाम रखा है इंडिया, इंडिया कैसे हम लोगों को समझाए, ग्रामीण क्षेत्र में कैसे चाहे, हम देहात में कैसे समझाए। अब उद्धव ठाकरे कह रहे हैं नहीं, उसमें एक टैग लाइन लगा दो, जीतेगा ही भारत। अब क्योंकि कल रात से आप देखेंगे, कल शाम से रादर बीजेपी ने शुरू कर दिया भाई दिस इज भारत वर्सेस दिस इंडिया। और ये इसमें फंसा दिए ममता ने, ये राहुल राहुल का ये था, ये राहुल का आइडिया था, जिसको ममता ने वो बहुत बढ़िया अच्छा आइडिया ये करके राहुल गांधी को चढ़ा के बस ये कर दिया, चढ़ा दिया, और ये बाकी लोगों को फोर्स कर दिया एक्सेप्ट करने में, क्योंकि नीतीश वॉज नॉट लाइकिंग इट, उद्धव का नहीं पसंद आया। पर लास्ट में नीतीश बोले ठीक है, आप लोग सब कह रहे तो ठीक है, ऐसे करके एक्सेप्ट हुआ है। और दूसरी बड़ी दिलचस्पी बात मैं सुन रहा हूँ गायत्री जी, जो हमारे श्रोता भी जानना चाहेंगे, उस मीटिंग में 3 चीजें तो डिस्कस ही नहीं हुई। सीट एडजस्टमेंट लेकर इतनी बात हो रही थी, सीट अरेंजमेंट को लेकर, भाई हर कम से कम 400 सीटों में एक कैंडिडेट लगेगा, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उनको लग रहा है भाई सीट एडजस्टमेंट बात करेंगे तो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा, उसकी बात नहीं हुई। दूसरा क्या है, ब्रॉडली एरियाज डिस्कस हुआ, स्पेसिफिक्स नहीं हुआ।
और तीसरा कोई नेता के बारे में बात ही नहीं किए, क्योंकि वो भी बड़ा सेंसिटिव है। इतना तक मैं जो सुन रहा हूं, मेरी जो जानकारी मिल रही है, ममता ने कह दिया उस मीटिंग में हर क्षेत्र में पीएम कैंडिडेट वही होंगे जो शक्तिशाली बल है। यानी बंगाल में मैं पीएम कैंडिडेट रूप में वोट इकट्ठा करूंगा, तब तमिलनाडु में स्टालिन करेंगे। ये क्या सोच रहे हैं ये जो क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय नेता, ये सर सोच रहे हैं। 26 पीएम कैंडिडेट थोड़ा सा ज्यादा नहीं हो गया? अरे बिल्कुल ज्यादा हो गया, बिल्कुल ज्यादा हो गया। आज और तृणमूल वाले बोलना शुरू कर दिया कि ममता ही अच्छा पीएम कैंडिडेट बनेगी। कल ममता बोली भाई हम एक एक वी विल हैव टू ट्रीट आवरसेल्व्स एज पीएम कैंडिडेट, मतलब एक एक क्षेत्र में जो सबसे बड़ा दल है वो। कल की जो मीटिंग में मैं फिर जिक्र कर रहा हूँ ऑपोजिशन की, फिर मैं इंडिया की बात करता हूँ। दो ग्रुप के पार्टीज थे। एक पार्टी तो ऑलरेडी सहयोगी है कांग्रेस के, जैसे डीएमके, एमडीएमके, जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, और शरद पवार स्वयं नेशनल मतलब एनसीपी की तरफ से, क्योंकि सारे पार्टी तो नहीं है, क्योंकि अजीत पवार कल एनडीए मीटिंग में थे, वो बोले भी 3-4 मिनट बोले भी। और उद्धव ठाकरे, वो भी उनकी पार्टी सारी पार्टी नहीं है। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री है, गठबंधन सरकार है झारखंड में। आईयूएमएल थे और केरला कांग्रेस के एक गुट यानी जोसेफ ग्रुप वहां था। ये तो है उनके साथ। लेकिन ये जो सेकेंड ग्रुप को लेकर इतना चर्चा थी, उसमें तृणमूल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, जयंत चौधरी, और केरला कांग्रेस के एक टुकड़ा है मणि ग्रुप, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। ना ये सेकेंड ग्रुप को लेकर इतना था कि भाई ये सब ये नए एलाइज है, ये भी अगर इनके साथ भी समझौता, क्या इतनी आसानी से समझौता होगी? देखिए, एक प्रकार से इतनी कंफ्यूज कर रहे हैं अपने कैडर को भी, अपने साथियों को भी, अपने समर्थकों को भी। तो ये एक प्रकार से, इसीलिए कल आपने अगर प्राइम मिनिस्टर की भाषण ले ले, बड़े ये वो भाषण देखे बहुत इमोशनल रहा। कई नेता जो अटेंड किए कल वाले जो रात को एनडीए मीटिंग में, दे वर वेरी, क्या बोले, दे वर मूव्ड, क्योंकि पीएम का बड़ा क्लियर था, भाई हम यहाँ पे एनडीए नहीं बनाए सत्ता के लिए, ना उस समय बनाए ना अब बनाए। हम देश को आगे ले जाना चाह रहे हैं, ये सब हमारे कार्यक्रम है, हम मरते दम करते रहेंगे, आखिरी आखिरी सांस तक करते रहेंगे। ये बड़े मतलब विद सो मच फोर्स। बाकी अलायंस पार्टनर्स देखे कि इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन। देखिए, एक बात है, ये कन्विक्शन वही नहीं है, आपको वहां बेंगलोर में नहीं दिखाई दिया। देखिए, बेंगलोर वाला तो एक कंपल्शन से हो रहा है। यहां कह रहे थे पीएम बोले भाई ये कंपल्शन नहीं है, यानी हम तो अपने बल पे जीतेंगे। बीजेपी के अंदर कॉन्फिडेंस कम नहीं हुई है गायत्री जी, प्राइम मिनिस्टर के अंदर कॉन्फिडेंस कम नहीं हुई है। कल के बाद आप देखेंगे जितने इंडिया अलाइज है वो भी बड़े जोश से आज लौट रहे वापस अपने अपने राज्य। उनको भी बड़ा क्लियर हो गया। अच्छा, देखिए, जब एक प्राइम मिनिस्टर लेवल पे इतनी जोश है, इतनी आक्रमण है, और आगे कुछ करने का जो इरादा है, जो अभी तक जो किए उसके अकाउंट दिया गया। और कल दे वर सेलिब्रेटिंग 25 इयर्स ऑफ एनडीए। एनडीए 98 में बनी थी, जब वाजपेयी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने। तो इनफैक्ट दे वर शोन कि भाई एनडीए का कैसा रहा सफर, और सफर में वाजपेयी के काल में क्या हुआ, फिर अब मोदी जी के 9 साल काल में क्या क्या हुआ है। और क्या क्या हुआ है मतलब कोई पॉलिटिकल वाला नहीं है, देश किस तरह तरक्की की है, देश में किस तरह की चेंजेस आए हैं, देश के अंदर क्या क्या कार्यक्रम लाए गए, किन लोगों के लिए, ये सारी चीजें जो कल की गई, मुझे लगता है बड़े कॉन्क्रीट चीजें जो बताई गई, सामने रखा गया। एंड दैट हैज इम्प्रेस्ड द अलाइज गायत्री जी। देखिए, बीजेपी कार्यकर्ता के लिए तो दे आर विथ मोदी, इसमें कोई जरूरत नहीं है। मतलब और फर्दर तो ये एनडीए जरूरत नहीं थी बीजेपी कार्यकर्ता को उत्साह करने के लिए, उसके लिए तो बीजेपी मीटिंग है। यहाँ पे एक मैसेज चला गया, भाई ये कोलिशन जो बनेगी, जो चल रही है एनडीए के नेतृत्व में है, दैट इज एंटायरली ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, हिज लीडरशिप। और वही जाके लोगों के सामने रखा जाएगा। अगर आप एनडीए के लिए वोट कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, दैट मैसेज हैज गॉन आउट वेरी क्लियरली। एंड दूसरी बात कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हमें बात करना है गायत्री जी, ये है, देखिए 2019 में बीजेपी, देखिए रिक्वायर्ड सीट इज ओनली 272, 543 सीट से आधा अगर लिया जाए तो व्हाट दे रिक्वायर इज ओनली 272। जिस पार्टी को 272 है वो दे विल बी इनवाइटेड टू फॉर्म द गवर्नमेंट, कोई दिक्कत नहीं।
और 2019 में हमने क्या देखा, लोगों ने जो मैंडेट हम कह रहे थे 2014 से ज्यादा 2019 में जो मैंडेट मिला, 2019 में बीजेपी ने 224 224 लोकसभा सीट जीते, जहां पे 50% ज्यादा वोट मिला बीजेपी को। यानी आपको 272 से अगर 48 सीट छोड़ देंगे, वैसे जितने मेजोरिटी ऑफ सीट्स में दे गॉट मोर देन 50% वोट। ये कोई कम साधना नहीं है, बड़ी बात है। जब 2014 में इनको 136 136 सीटों में दे हैड गॉट मोर देन 50% वोट। सो द मैसेज इज वेरी क्लियर कि 14 से कितना सीटें बड़ी है। तो और 2019 में दूसरी स्टैटिस्टिक्स, दूसरी फिगर है, 105 ऐसे लोकसभा चुनाव क्षेत्र है जहां पे बीजेपी का विनिंग मार्जिन 3 लाख से ऊपर, जब 2014 में ऐसी केवल 63 सीट्स थे। तो ये सब, और केवल 2 लाख की अगर बात करें, 2 लाख मार्जिन पे कितने सीट जीते 2019 में? 169 सीट्स। अब ये लोग बेंगलोर में बैठकर बात कर रहे थे भाई किसी तरह बीजेपी की सीट घटाना है। एजेंडा क्या है? घटाओ, दूसरी का घटाओ। डिस्ट्रक्टिव, अच्छा, नेगेटिव बेंट ऑफ मतलब माइंड। भाई उसको घटाओ घटाओ करके, और रीजनल पार्टी जहां क्या कर रहे थे बेंगलोर में, कांग्रेस को ऐसी सुझाव दे रहे थे भाई कांग्रेस की सीटें घटाओ ताकि उनकी सीटें बढ़े। सर अब वो साबोटेज कर रहे हैं कांग्रेस को पैरेलली। जी नहीं नहीं भाई, आप उसको घटाओ घटाओ करके खुद का घटाओ हो जाएगा। और ये एक अगर ये स्ट्रेटेजी है, अब आगे क्या होगा देखिए। देखिए बड़ी सच बात है, जो सच कांग्रेस नेता जानते हैं लेकिन बोलते नहीं है। लेकिन सारे विश्लेषण जो कर रहे हैं वो सब यही बात कर रहे हैं, भाई आप बीजेपी का जितना गाली दो, बीजेपी के खिलाफ कैंपेन कर दो, पीएम मोदी के कर दो, करो। आपने पहले भी किया, इस बार भी करोगे। लेकिन सवाल है, क्या आपके पास क्या फॉर्मूला है कि कम से कम कांग्रेस अपने बल पे, अपने जहां डायरेक्ट मुकाबला है बीजेपी के साथ, 200 सीटें जीते? क्योंकि वो अगर नहीं होता, देखिए हमने कई बार अपने श्रोता से ये शेयर किया है, जब तक कांग्रेस की फिगर बढ़ेगी नहीं, तब तक आप विकल्प की बात ही मत करो। अब ना, अच्छा इतना बीटी करके केवल नाम पे, अच्छा यूपीए में क्या कमी थी? वो नाम पे यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस अच्छा नाम था, यूपीए 1, यूपीए 2, यूपीए 3 हो जाती। No, in between they were talking of few other names also. जैसे पीडीए की भी बात हुई थी सर बीच में. Then नहीं they वो came back to India. नहीं, वो सोच रहे हैं कि नाम बदलने से कोई थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, मुझे नहीं लगता है। देखिए दीज आर ऑल बीइंग थॉट ऑफ बाय पीपल हु आर डूइंग, भाई कंप्यूटर में अपने प्लान्स बना रहे हैं। लैपटॉप खोल के अगर आप राजनीति की सोच रहे हो, जैसे राहुल गांधी के जो सारे एडवाइजर्स हैं वो कर रहे हैं, उससे क्या होगा फर्क बताइए? ठीक है, थोड़ा आप मीडिया अटेंशन ले लेंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे देखिए ये फिर प्रॉब्लम आ गया है। जब से बीजेपी ने शुरू कर दी कैंपेन, ये भारतीय वर्सेस इंडिया, भारत वर्सेस इंडिया, अब इनके लिए प्रॉब्लम हो गई। अच्छा प्रॉब्लम हो गया, अब बीजेपी तो भारत भारत बोलते जाएगी अभी, अब ये इंडिया इंडिया कहते जाके, अब इनको कहना पड़ेगा भाई हमारी इंडिया दैट इज भारत, एंड भारत विच इज इंडिया। ये देखिए इस तरह की मुझे लगता है टर्मिनोलॉजी या वर्ड्स प्ले जो है, ये पॉलिटिकली ये कोई मेच्योर्ड अप्रोच नहीं है, ये कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर साइड गायत्री जी, मैं दोबारा कहना चाहता हूं, उन्होंने भी नया डेफिनेशन दे दिया एनडीए का। भाई यही उन्होंने कहा, भाई एनडीए, एन फॉर न्यू इंडिया, डी फॉर डेवलप्ड नेशन, ए फॉर एस्पिरेशन। देखिए लोगों को सामने रखकर ही मामला हो रहा है। जब एस्पिरेशन की आप बात करते हो, लोगों की आशाएं, लोगों के सपने, पीपल आर गेटिंग इम्पेशेंट। भाई आप गठबंधन करो ना करो, अकेले लड़ो साथ लड़ो, तो वो बात नहीं है। भाई कार्यक्रम क्या है, सामने क्या रख रहे हो, क्या बातें रख रहे हो आप? फिर वही बातें हैं, भाई ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे। भाई देखिए देश में, देश की तरक्की होना है, देश की डेवलपमेंट होना है, देश के कई क्षेत्र में अगर आप चेंजेस चाहते हो, यू नीड अ ब्रॉड विजन। चेंज को मामले में प्राइम मिनिस्टर हैज विलिंग टू क्रॉस मोस्ट डेडली एरियाज, जो जहां पे लोग मतलब डरते, पॉलिटिकल पार्टीज डरते, राजनेता डरते, कैसे ये चेंज लाए। पीएम ही सेज नो वी मस्ट डू इट। अब इनकी परेशानी है, ये सोच रहे हैं कि लोग ही खिलाफ है। देखिए एक चीज है गायत्री जी, एक चीज हमें भी समझना चाहिए, क्या माहौल ऐसे बन गया है कि आने वाले 10 महीने में पीएम की पॉपुलैरिटी इतनी घट जाए
लोग बीजेपी के खिलाफ हो जाएंगे देश भर में, तब जाके इनके ऑपोजिशन की जो सारे जो बातें कह रहे हैं, जो नैरेटिव लगा रहे हैं, जो पेश कर रहे हैं, वो उसका होगा। अच्छा, सेकंड थिंग आई वांट टू से, ठीक है, इनका आर्ग्यूमेंट है नहीं लोग इतने दुखी हैं, लोग कष्ट में हैं, वो ऐसे उखाड़ के फेंक देंगे। अरे ये क्या कोई 1978 है, जब 77 है, जब इमरजेंसी के बाद जब चुनाव हुआ 77 में, उस समय क्या हुआ 1977 में, विपक्ष तो तितर बितर हुए थे, कुछ नहीं था, केवल जयप्रकाश नारायण जी के, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के एक आह्वान पर पार्टीज इकट्ठे हो गए, सारे विपक्ष पार्टीज इकट्ठे हो गए इंदिरा गांधी के खिलाफ, और दैट वाज अ वोट अगेंस्ट इंदिरा गांधी, एंड दैट वोट वाज सो पावरफुल, लोगों ने आंख बंद करके उसी को वोट दिया जो कांग्रेस नहीं था, जो कांग्रेस के नहीं थे। और you saw that story of 77, but we cannot expect 2024 will be 77। क्या इतनी नाराजगी है लोगों के अंदर? क्या लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ? क्या लोग, और खास करके जो पॉवर्टी रिमूवल कार्यक्रम, जो गरीबी को लेकर, जो ये अभी अभी एक नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है, उससे पहले वर्ल्ड बैंक की थी, एक नया पैरामीटर्स लेकर इन्होंने एक पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो बनाया, यानी 12 चीजों को ले ली ये देखने के लिए इससे गरीबी कैसी माप किया जाए। उसमें न्यूट्रिशन को लेकर, बच्चों की न्यूट्रिशन को लेकर, बच्चों की पढ़ाई को लेकर, बच्चों की स्कूल अटेंडेंस लेकर, पीने पानी का व्यवस्था, रहने के घर, और शौचालय, और जनधन योजना बैंक अकाउंट है कि नहीं, बाकी क्या सुविधाएं हैं, ये सारे पैरामीटर्स में देखा जाए, जो फिगर्स आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अनुसार वो गरीबी घट रहा है, गरीबी की जो रूपरेखा है वो चेंज हो रहा है। इसका नहीं ओवरनाइट गरीबी चली गई, कोई नहीं कह रहा गरीबी चली, गरीबी के आगे बड़ा मुकाबला है, बिल्कुल मुकाबला आगे करना है, वही प्रधानमंत्री का लक्ष्य भी है, एनडीए के सारे कार्यक्रम भी वही है, सरकार की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम्स का उद्देश्य वही है, लक्ष्य वही है। लेकिन सवाल है कि कुछ तो असर पड़ रहा है, पीएम आवास योजना, सौभाग्य योजना, जल जीवन मिशन, जनधन योजना, ये सारे मिशन की जो इम्पैक्ट हो रहा है, तो मुझे लगता है ये आगे वाले नैरेटिव्स आप देखेंगे गायत्री जी, एनडीए बड़ी कॉन्क्रीट ये लेकर जाएगी, और ऑपोजिशन को मुझे लगता है कुछ तो शुरू कर दिया, आप फिर कह रहे हैं आगे मीटिंग मुंबई में होगा ऑपोजिशन का, फिर 11 मेंबर की कमेटी बन जाएगी, ये इनको लग रहा है कि इनके पास टाइम ही टाइम है, एक एक करके एक एक महीना में एक मीटिंग कराएंगे और घोषणा करते जाएंगे। बट आई थिंक इट इज नॉट इजी, देखिए गायत्री जी, But ये no, आसान it's नहीं not है। even easy. Even people are not finding it. See, we were expecting some kind of substantial announcements, कुछ substantial changes. They didn't speak on the critical points. बाकी मिलकर डोसा खा लिया, वड़ा खा लिया, इडली खा ली, चाय पानी कर लिया, that is okay, एक मीडिया हाइप हो गया. But substantial is not happening. कोई एक concrete agreement नहीं आ रहा है sir. So rest all is futile. The objective is not achieved. The objective cannot be achieved because you have to match Modi's scale and speed of work। देखिए वो एक, देखिए जो बात कल पीएम खुद बोले इंडिया मीटिंग में, तो हमारी काम को देखिए, हमारी स्कोप ऑफ आवर वर्क, स्केल ऑफ आवर वर्क, स्पीड ऑफ आवर वर्क, ये तीनों पैरामीटर्स आप देख लीजिए। आप बताइए ममता जी का क्या विकास काम हुआ है बंगाल में, बताइए भाई। जिस लीडर ने अपने कार्यकर्ता को इतनी मारपीट करवाई पंचायत चुनाव में, आप उसके साथ जाके बैठ कर रहे हैं, आपके रैंक एंड फाइल क्या करेंगे? तो बंगाल में क्या सी लड़ाई लड़ रहे हैं आप? वही लेफ्ट पार्टीज को भी। और सबसे आश्चर्य चीज गायत्री जी, आपने देखा कल पहली बार ममता ने बेंगलोर मीटिंग में शी एक्नॉलेज द प्रेजेंस ऑफ लेफ्ट लीडर्स। Yes. कभी उनके मुंह से कभी किसी वामपंथी नेता का नाम कभी लेती नहीं है, वो लेती है तो जब गाली देने के लिए लेती है। लेकिन कल हमने क्या देखा, जब सबको एड्रेस कर रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, खड़गे जी, राहुल जी, फिर उसमें नाम पवार जी, बोलते बोलते उसने सीताराम जी, राजा यानी सीपीआई के लीडर, सीपीएम के लीडर नाम ले लिया। अब इतने कैडर के अंदर क्या करें? इसमें देखिए कांग्रेस के लीडर जो बंगाल के बड़े दुखी है, क्या हमारे नेतृत्व इसका भी कोई कभी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी? तो इतना वायलेंस हुआ बंगाल में, 150 से 160 के ऊपर लोग मरे चुनाव में, एक पंचायत चुनाव में,
उसको लेकर उसमें कई नेता जो मारे गए, ठीक है, तृणमूल वो कह रही है हमारे लोग मारे गए, लेकिन मेरी जो जानकारी है, जो फिगर्स मिल रहा है होम मिनिस्ट्री के साथ भी, अधिकांश लोग विपक्ष के हैं, अगर विपक्ष के समर्थक हैं। अब ऐसी अगर इनको दे हैव लेफ्ट देम फॉर देमसेल्व्स, अब आगे क्या होगा बताइए? क्या ममता कोई सीट देगी बंगाल में कांग्रेस को? देगी तो एक एक दो दे देगी, वामपंथियों को क्या देगी मुझे समझ नहीं है। और वो क्यों ऐसी कर रही है ममता? ममता डरी हुई है, केजरीवाल भी डरे हुए हैं। भाई केजरीवाल का भी आप देखिए, ये क्या मतलब, आप ऑर्डिनेंस को लेकर इतना फोर्स करके एक स्टेटमेंट निकाले। कांग्रेस को वर्चुअली तो फोर्स किया ना, भाई आप समर्थन दोगे करके आश्वासन दो, स्टेटमेंट निकालो, फिर कांग्रेस ने स्टेटमेंट निकाली। अब जो नेता पंजाब के हैं कांग्रेस लीडर्स, जो दिल्ली के हैं, देखिए अजय माकेन जैसे लीडर्स भी है, उन्होंने पहले ही अपने कह रहे हैं भाई आप इसको अरविंद केजरीवाल पर भरोसा मत करो, हमारी पार्टी की हालत हुई इन्हीं के कारण, ये भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से करके पार्टी बना ली, अब इनकी तकलीफ हो रही है अपने भ्रष्टाचार से, वो अब हमारे समर्थन ले रहे। अब देखिए ये सारी चीजें, यू मे थिंक यू आर क्लेवर एंड यू आर स्मार्ट, बट रैंक एंड फाइल में प्रॉब्लम होगा, परसेप्शन, पब्लिक परसेप्शन में प्रॉब्लम होगा। तो ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए, एक केवल प्लेइंग विद एक्रोनिम, इंडिया बना ली, वो बना ली, ये बना ली, और नेता, और खरगे से जब पूछा गया भाई कैसे नेता, कौन नेता, कैसे नहीं, वो तो इवॉल्व होगा, या कोई डार्विनियन थियोरी है पॉलिटिक्स में कि ऐसे इवॉल्व हो जाएगा लीडरशिप। जी सर, एक चीज आप जैसे ऑफ द रिकॉर्ड आपकी मेरी बात हो रही थी, ये सब के सब आई इसलिए क्योंकि सबके अंदर डर बैठा हुआ है। सी दैट इज, आई सी इट लाइक दिस, अगर आप एनडीए की बात करते हैं वहां पे होप है दैट वी विल विन एंड वी विल गो फॉर 2024, राइट? इट्स ड्रिवन बाय होप एंड एस्पिरेशंस, जैसा कि अभी। पर जो लेफ्ट और ये पूरा का पूरा ये जो आईएनडीआईए इकट्ठे हुए हैं ये लोग इंडिया, इसमें आपने देखा है ज्यादा से ज्यादा लोग ईडीए, सीबीआई, फियर, नेगेटिविटी, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट, मतलब आई सी इट लाइक पॉजिटिव एंड नेगेटिव का क्लैश। दे आर हेल बेंट ऑन डिफीटिंग मोदी, दे आर हेल बेंट ऑन विनिंग द 2024। नहीं, आपको जब आप चुनाव में देखिए जब जाते हैं ना, लोगों के सामने कुछ तो अल्टरनेटिव पेश करोगे, केवल मुफ्तखोरी की बात करोगे, ये मुफ्त हो जाएगा, वो मुफ्त हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई सो इट विल लीड सम कॉन्क्रीट रिजल्ट। और दूसरी तरफ एनडीए पे, पीएम पे बड़ा प्रेशर आ रहा है, क्या भाई हम भी, हमें कुछ करना है, ये तो 2 जगह चुनाव जीत लिए, हमें भी कुछ लोगों को लुभाने के लिए कुछ करना है। बट प्रधानमंत्री इज वेरी फर्म, भाई ऐसी कैसे हम कर सकते हैं? क्योंकि आप कुछ भी कहिए, मोदी के आप समर्थक ना भी हो, एक चीज तो मानेंगे भाई, इकोनॉमी को तो उन्होंने टाइट रखा है, फालतू इस तरह तो ये नहीं किया भाई, जे दो जब बांट दो फिर खजाना खाली, वो तो काम नहीं किया। देखिए कोविड कार्यकाल में बहुत सोच समझ के खर्चा हुई, और इतनी प्रेशर आई थी, एमएसएमई को दे दो, इसको दे, ऐसे मतलब दे दो, पैसे दे दो। वो देखिए इंडस्ट्री भी बड़ी प्रेशर कर रही थी, लॉबी भी कर रही थी, भाई किसी के पैसे बांट दो, खत्म। दे ना हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन जी, ना प्राइम मिनिस्टर, दोनों ने दे रजिस्टर्ड दिस एट द कॉस्ट ऑफ हेवी क्रिटिसिज्म। उन पर इतनी आलोचना हुई कि आप इनसेंसिटिव हैं, जानते नहीं है क्या प्रॉब्लम है इंडस्ट्री का, फिर भी नहीं किए। तो ऐसी स्थिति में लोगों के सामने भाई ये भी तो सोचेंगे, भाई ठीक है इनको वोट करके हम हटा देंगे, हटा के क्या लाएंगे हम, किसको लाएंगे, किसको बनाएंगे? अब वैसे अभी शुरू हो गई है गायत्री जी, उनकी पीएम कैंडिडेट कौन है ये कर दिया कांग्रेस ने। उनके समर्थक लोग अब बहुत लिख रहे हैं, बहुत बता रहे हैं, भाई मल्लिकार्जुन खड़गे दलित फेस। और मल्लिकार्जुन खड़गे को बोले पूछेंगे तो बोलेंगे अरे क्या है, लोग बना रहे तो बना रहे, मतलब ऐसा बनाएंगे, करेंगे, चलेगा, कुछ तो चल जाएगा, इस तरह की अप्रोच एक तरफ। दूसरी तरफ नेतृत्व क्लियर है, नियत क्लियर है, और बड़ा स्पष्ट है कि क्या करना है, नीति, नियम और नियत, ये तीनों बड़ी क्लियर है इस साइड में। तो मुझे लगता है लोगों के सामने भी विकल्प, देखिए मैं नहीं कह रहा हूं कि विकल्प नहीं होना चाहिए, बिल्कुल विकल्प होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। लेकिन वो विकल्प कैसी होनी चाहिए? नेतृत्व पे होनी चाहिए, नियत पे होनी चाहिए, पॉलिसीज प्रोग्राम्स पे। ठीक है ये ठीक नहीं आप कह रहे हो, तब आपका क्या है? तभी जाके आपको लोगों का आप विश्वास ले पाएंगे। क्वेश्चन,
इंडिया वर्ड रखना ये पूरी ऑपोजिशन यूनिटी का, आई एज फार एज आई फील ये बैकफायर करेगा, क्योंकि गांव देहात रूरल एरियाज और अभी जहां पे भी जाओ एक जनरेशन ऐसी है जो अपने आप को इंडिया से एसोसिएट नहीं करती है, भारत से। और ये जब बात करते हैं भारत, महाभारत, भारत की है कहानी, गाना भी यही था जब हम महाभारत देखा करते थे। They have actually, I think they have hit a wrong nail this time, made a big blunder. It has become India versus Bharat. जी सर, India is only देखिए that part of the subcontinent जो पाकिस्तान काटने के बाद बना था, नेपाल काटने के बाद बना था, बांग्लादेश हटने के बाद बना था। पर जब हम बात भारत की करते हैं, we have crossed the boundaries, ये महाभारत की बात होनी शुरू हो जाएगी अब। जी सर। गायत्री जी, इसी को लेकर तो 26 घंटा भी नहीं हुआ है, ऑपोजिशन के अंदर ही हड़कंप मची है इस मामले को लेकर। क्या कहाँ फंस गए, हमने पहले फैसला लिया, क्या किया हमने? मैं सुन रहा हूँ जो जानकारी मिल रही है, ये राहुल गांधी का ओरिजिनल आइडिया ब्रेन वेव है, यही रखो, इंडिया डॉट 5 डॉट्स I.N.D.I.A। पहले डी का क्या मतलब, बोले डी का मतलब है पहले बोले डेमोक्रेटिक, अब बोले डेवलपमेंटल। आई का हो गया इंक्लूसिव और ए का हो गया अलायंस। वहां सर मैंने एनडीए में सुना इनको कोई नया एडवाइजर मिला है सर, प्लीज उस पे भी थोड़ी रोशनी डाल दीजिए ना, व्यूअर्स को थोड़ा जानना अच्छा लगेगा। जो इनको खुद 2024 से दूर खींच रहा है, मत जाओ 24 की तरफ। जी सर। नहीं, देखिए मैं तो यही पूछ रहा, दोबारा पूछ रहा हूँ, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस में नाम में क्या खराब थी? नाम में कुछ नहीं है भाई, नाम कोई भी नाम रख लो भाई, उसको लोग अगर देखेंगे आप विकल्प है तो वोट करेंगे ना। अच्छा, कहीं भी आपके अलायंस की बात हो रही है, पीपल्स के एस्पिरेशन की बात नहीं हो रही है। और जो जानकारी मिल रही है, जैसे मैंने कहा, नीतीश कुमार को कतई पसंद नहीं था ये, वो बोले कि क्या नाम है, वो बोले ये अंग्रेजी चीजें मत रखो। लालू जी को भी कोई ज्यादा अंग्रेजी पसंद नहीं होता, इंडिया इंडिया क्या है। और ये और राहुल जी का बड़ा आइडिया है, इसको ममता जी ने पता नहीं क्यों इतने उसके पंप अप कर दिया, उसको पंपिंग करके करके बहुत बढ़िया करके। और उद्धव ठाकरे भी बोले भाई ऐसा नहीं चलेगा, कुछ टैगलाइन जोड़िए, जीतेगा ही भारत, कुछ करिए, भारत किसी तरह लाइए, नहीं तो भारत हमसे हट जाएगा। तो वो भी बड़ा कह रहे हैं, हो सकता है कोई टैगलाइन बना ले, लेकिन अभी तक आप केवल नाम को लेकर कर रहे हैं। रिजॉल्व योर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस पहले। और एंड यू वांट टू डील विद लीडर्स लाइक ममता एंड अरविंद केजरीवाल, भाई उनसे पहले तो डील कर लो, कैसे करोगे, क्या करोगे? तो ये मुझे देखिए, बिटवीन यस्टरडे एंड टुडे, पिछले 26 घंटे में क्या हमारी अंडरस्टैंडिंग, क्या हैज इट इम्प्रूव्ड, हैज इट एनहांस्ड अबाउट अपोजिशन प्लान? आई थिंक द आंसर इज नो। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं ये कहूंगी कि जो भी एडवाइजर है राहुल गांधी के, प्लीज कंटिन्यू डूइंग द गुड वर्क यू आर डूइंग। यू आर एक्चुअली कंफ्यूजिंग देम मोर देन डूइंग एनीथिंग सब्सटैंशियल। अच्छा खासा नाम था, पूरा भारत जानता था यूपीए के नाम से। बाय द टाइम द पीपल विल बी एबल टू रजिस्टर दिस न्यू वर्ड, चलो दे स्टे विद द न्यू नेम सेरेमनी जो इन्होंने रखा है। I mean, by that time, half of the, I think, opposition will be already wiped out, because you are introducing things at very critical juncture. ऐसे critical juncture पे status क्यों रखा जाता है? इन उसको strength दी जाती है, rather than you take away the name and then you try and introduce something new. Very wrong step, a big blunder as far as I see. And आपने चांदी की थाली में 2024 परोस कर मोदी जी को सामने दे दिया है. I just said the same thing yesterday and same thing, because पूरा का पूरा भारत, people who associate with Modi, culture, ethics, morals, traditions, the books, the Vedas, Puranas, everything, they associate Bharat word अब ज्यादा निकल कर आएगा, India will be sidelined more and more. I mean, the Nehru's India, that will be sidelined more and more. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले सभी viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the alternate media. अगर आप contribute करना चाहते हैं, आप लिखना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, और आप मुझे क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।